हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSSC क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। गाइस, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा सभी एग्जाम्स में, चाहे वो SSC CGL का हो। अब तो स्टेनो में भी आने लगी हैं रीजनिंग में। पिछली बार 2025 के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे SSC स्टेनो के रीजनिंग के, तो उसमें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को। बहुत ही इजी वे से ट्रिक के साथ एक ही वीडियो में हम लोग पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये एक ही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए। अगर आप ये एक वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अब आगे कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है सबसे पहले सेलेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है परम्यूटेशन का? फर्स्ट सेलेक्ट, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। एंड देन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है पहले सेलेक्ट करना और उसके बाद अरेंज करना उसी चीज को। एंड देन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। जैसे 10 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चों को सेलेक्ट करना है और फिर उन चारों बच्चों को अरेंज करना है। अब अरेंज करने के भी कई तरीके टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम कभी कभी पूछ लेता है कि ये चारों जो बच्चे होंगे वो एक साथ ही बैठेंगे, या ये चारों बच्चे में 2 वुमेन है या मैन है, तो जो 2 वुमेन होंगी वो अलग बैठेंगी या एक पास नहीं बैठेंगी। कभी कभी पूछ कह देता है कि जो 2 मैन होंगे वो हमेशा एक साथ ही बैठेंगे। ऐसा अरेंज करना है, तो वो परम्यूटेशन में आता है। परम्यूटेशन में क्या होता है, हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर अरेंज करते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है ओनली सिलेक्शन। इसमें सिर्फ सेलेक्ट करते हैं हम लोग, सिर्फ सेलेक्ट करने का काम होता है कॉम्बिनेशन में। इसमें अरेंज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं परम्यूटेशन का, पहले लेते हैं कि अगर किसी भी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं और उनको हमें क्या करना है कि उनमें से किसी भी 4 बच्चों को ग्राउंड में बुलाना है और उसके बाद उन चारों बच्चों को एक लाइन में अरेंज करना है। इस चीज को क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन बोलेंगे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन। जैसे हमारा क्वेश्चन है, इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन अ क्लास। अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, इफ एनी 4 ऑफ देम आर कॉल्ड टू द ग्राउंड एंड अरेंज देम इन अ लाइन। उनमें से हमें किसी भी 4 बच्चे को ग्राउंड में बुलाना है और उसे क्या करना है? अरेंज करना है उन चारों बच्चों के एक लाइन में। तो जब अरेंज करने की बात भी आए सिलेक्शन के साथ में, मतलब पहले हमें सेलेक्ट करना है 4 बच्चों को ग्राउंड में बुलाना है 10 बच्चों में से, और फिर उसके बाद क्या करना है कि उन 4 बच्चों को लाइन में भी अरेंज करना है। तो जब अरेंज करने की बात आती है तो वो होता है परम्यूटेशन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 10 स्टूडेंट है, मतलब 10p, और अरेंज कितने उसमें से सेलेक्ट करने हैं? 4 को, तो 10p 4। तो क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला होता है NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया क्या? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 10 फैक्टोरियल है तो 10 के पीछे 1 तक जितने भी डिजिट होंगे उन सबका मल्टीपल। जैसे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5
4 3 2 1। और 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। हमारा क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। बस इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अब हम लोग एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल, जैसे कॉम्बिनेशन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है कि इफ़ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन अ क्लास, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से हमें 4 बच्चों को सेलेक्ट करना है और ग्राउंड में लाना है। तो यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करने की बात की गई, ना कि उनको किसी लाइन में या किसी भी तरह अरेंज करने की बात की गई है। तो जब सिर्फ सेलेक्शन होता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जब हम सेलेक्ट करने के बाद उसे अरेंज भी करने को क्वेश्चन में कहता है तो वहाँ पे परमुटेशन लगता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो हमारा 10 चिल्ड्रन है तो 10 सी कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सो गाइस आपको इतना समझ में आया? अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि कहीं पर भी। अब गाइस चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, कुछ क्वेश्चन ये सभी परमुटेशन के क्वेश्चन हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा दिया है क्वेश्चन पहले ए बी, अगर कोई 3 वैल्यू दी है, मान लीजिए कोई डिजिट भी दी जा सकती है, अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं, स्टूडेंट के नाम भी दिए जा सकते हैं, कोई भी चीज़ दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई 3 चीज़ें दी गई हुई हैं ए बी, मान लीजिए 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर कहा जाए कि इन तीनों अल्फ़ाबेट को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं या कितनी तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं इसको, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। जैसे ए बी है तो इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 3 है तो इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार है ना सेम, तो इसको हम 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बस हमें इतना सा करना है। अगर जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थे, 3 से ज़्यादा डिजिट होती, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 है तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी है? 4, तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। रिपीट कितनी हो रही? सेम कितनी है? 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, क्या हो गया हमारा? 12। तो 12 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 3 को, और ए बी को अरेंज कर सकते हैं 3 तरीकों से। अब जैसे और क्वेश्चन अगर ज़्यादा वैल्यू रिपीट कर रही है, मान लीजिए जैसे लेते हैं हम क्वेश्चन 1 2 3 2 4 4, ये डिजिट्स दी हुई हैं। अब पूछा जाएगा, अगर का क्वेश्चन में बोला जाता है कि इन डिजिट को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो कितने डिजिट है टोटल? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 4 ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल, ये 2 वाला जो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद 4 भी 2 बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसको भी 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, और ये भी 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये कट गया और 2 2 जा 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 180। तो 180 तरीकों से हम इन 6 डिजिट को अरेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप देखिए किस तरह के हैं। टाइप सेकेंड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जैसे
हमारी डिजिट दी हुई है ABCDE, और इसमें कहा जाए कि AB जो है वो हमेशा साथ में आए, AB हमेशा साथ में आए, साथ में आए या साथ में रहेंगे। तो AB अगर हमेशा साथ में आए, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ABCDE है, AB इसको तो साथ में ही आना है, तो कितने डिजिट हो गए हमारी, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। और ये दोनों डिजिट आपस में इंटरचेंज हो सकती है, A की जगह पे B जा सकता है और B की जगह पे A भी जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा टोटल क्या, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। 48 तरीक़ों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब टाइप 3 में जैसे हमारे डिजिट दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम ABCDE। इसमें कंडीशन दी गई है कि जो AB है वो एक साथ ना बैठे। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा था, कंडीशन थी कि AB एक साथ बैठे। अब टाइप सेकंड में जो टाइप थर्ड है उसमें ये कंडीशन दी गई है कि जो AB है वो एक साथ ना बैठे। हमारी कंडीशन दी गई है कि AB एक साथ ना बैठे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, तो जब AB एक साथ की बात की गई है, कितने हो जाएंगे, काउंट करेंगे पहले हम, 1 2 3 4 5, 5 तरीके हैं, मतलब 5 डिजिट्स हैं टोटल। इनको अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा क्या, 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। फिर अब हम लोग निकालेंगे कि ये AB एक साथ बैठेंगे तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो अगर AB अगर एक साथ बैठेंगे तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, तो पीछे हम लोगों ने टाइप सेकंड में सीखा था निकालना, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और तो हम लोगों को निकालना है कि AB एक साथ ना बैठे, इसकी कितनी कंडीशन होगी, मतलब कितने टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे कि जो AB है वो एक साथ ना बैठे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, 120 तरीकों से। 48 ऐसे तरीके हैं जिनसे AB एक साथ बैठेगा। तो AB एक साथ ना बैठे, ये कितने तरीकों से हो सकता है, 120 माइनस 48, तो आंसर हो जाएगा हमारा 72। सो गाइस ये 3 तरीके थे। अगर हमें किसी भी वर्ड को, किसी भी पर्सन को या अल्फ़ाबेट्स को क्वेश्चन में दिया जाता है अरेंज करने के लिए, तो हम अरेंज कर सकते हैं। 3 कंडीशन बनती है कि या तो हम इन डिजिट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन बनती है कि इसमें कुछ दे दिया जाए जो एक साथ रहेगा, जैसे हमने टाइप सेकंड में किया था कि AB एक साथ ही रहे। अब टाइप थर्ड में हमने कर लिया है कि AB एक साथ ना बैठे, ये कंडीशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि हमें दे दिया जाए कि कोई भी नंबर है या कोई कितने भी पर्सन है वो सर्कल में बैठे हों, तो हम वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ये निकालने का तरीका क्या है। टाइप 4 में देखते अगर 5 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो देखिए सर्कल वाले का मेथड अलग होता है, यहाँ पे 5 व्यक्तियों को पूछा गया है ना सर्कल में बैठाने के लिए, तो इसका तरीका होता है 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24। तो 24 तरीकों से हम इन 5 व्यक्तियों को एक सर्कल में बैठा सकते हैं। तो सर्कल के क्वेश्चन इस टाइप से ही होंगे। अब गाइस देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे इन अ रो ऑफ 8 सीट हाउ मैनी वेज 3 पीपल सिट टुगेदर। 8 सीट की एक रो है, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट्स की रो है, इसमें से कोई 3 लोगों को हमें अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से उन 3 लोगों को हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम उन 3 लोगों को पहले यहाँ बैठा दें तो ये तीनों एक साथ इधर बैठ जाएंगे, फिर हम उनको यहाँ भी 3 जगह बैठा सकते हैं, इसी तरह इधर भी बैठा सकते हैं, सेम इसी तरह फिर हम आगे अगर यहाँ से ना बैठा के इधर से बैठा लें, इसी तरह फिर अगर हम इधर से भी बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं, इन तीनों में भी बैठा सकते हैं एक साथ। तो देखिए कितने तरीके से हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो एक तरीका ये है, 2, ये 3 एक साथ भी बैठ सकते हैं, 3 4 5 6 तरीकों से यहाँ पे बैठ रहे हैं लोग। तो 6 तरीके ये हो गए मल्टीप्लाई। अब ये 3 लोग हैं, ये आपस में भी तो चेंज कर सकते हैं खुद को। तो खुद को चेंज करने के लिए इनका क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 36 तरीके से हम इन 3 पीपल्स को अरेंज कर सकते हैं 8 सीट्स में। Thank you guys for watching my video, and if you have any doubt then ask me in comment section, and like and subscribe my channel. Thank you guys.